तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है सभी के। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोबारा से आ चुके हैं दोबारा से, हाँ, एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 7 मिस्टीरियस क्रिएचर के लास्ट फोटो। हाँ, कुछ ऐसे मिस्टीरियस क्रिएचर जिनकी भाई धरती पर लास्ट फोटो थी, खींची गई थी। और इस वीडियो को ना द अब्दुल्ला ट्यूब ने तो पूरा क्रेडिट उनको जाता है। और भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस समय वैसे भी चैनल भाई क्या डाउन चल रहा है। तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्लेनेट तरह तरह के मिस्टीरियस एनिमल से भरा हुआ है। अगर बात करें ओशंस की, तो इनमें ऐसे मिस्टीरियस एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि किसी नाइटमेयर से कम नहीं। और एक ऐसा मिस्टीरियस क्रिएचर जो अर्थ के सबसे ठंडे रीजन अंटार्कटिका में इंसानों से छुपकर सरवाइव कर रहा है। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस एनिमल्स दिखाने वाला हूँ जो कि अगर कैमरा कैप्चर ना करता तो शायद ही कोई इनके एग्जिस्टेंस पर यकीन करता। नंबर 7, हुक आइलैंड सी मॉन्स्टर। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी टैडपोल्स तो देखे ही होंगे। ये ज्यादातर फ्रॉग्स और टॉड जैसे एम्फीबियंस का लार्वल स्टेज होते हैं। वैसे तो इनका कॉमन साइज सिर्फ 1 से 3 इंच तक ही होता है, लेकिन क्या हो कि किसी रिवर में 80 फीट लंबा एक टैडपोल मॉन्स्टर भी कैप्चर किया गया हो। जी हाँ, 1864 की बात है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया के स्टोन हेवन बे के हुक आइलैंड में एक फ्रेंच फोटोग्राफर अपनी वाइफ और फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा था। इस फ्रेंच पर्सन का नाम रॉबर्ट ली सैरिक था और ये उस दौर के मशहूर फोटोग्राफर थे। रॉबर्ट ने अपनी वाइफ और फ्रेंड के साथ बोट राइड करने का फैसला किया। आइसलैंड से अभी थोड़ी दूरी पर ही उन्होंने अपनी बोट के पास एक जाइंट टैडपोल लाइक क्रिएचर को देख लिया, जो कि 70 से 80 फीट लॉन्ग था और ये पानी में भाई 70 से 80 फीट लॉन्ग। भाई 70-80 फीट, वैसे 70-80 फीट कितना होता है मुझे कुछ नहीं पता। रॉबर्ट को देख रहा था। वेल, इस वक्त आप जो फोटो देख रहे हैं ये इसी हुक आइलैंड सी मॉन्स्टर की है, जिसे 1864 में रॉबर्ट ने कैप्चर किया था। इस पिक्चर से भाई कितना बड़ा लग रहा है ये। क्या नाम था इसका भाई? नाम ने देखो, 70-80 फीट लंबा ये कोई मतलब की है क्रिएचर। भाई मुझे दिख जाए ना। बहुत सी थ्योरीज बनाई गई हैं, जैसा कि ये कोई तैरता हुआ प्लास्टिक शीट भी हो सकता है या फिर एक जाइंट इलेक्ट्रिक ईल। लेकिन आप कमेंट्स में इस टैडपोल क्रिएचर के बारे में जरूर बताइएगा। नंबर 6, निंगन। ये क्या है भाई? ये बात तो सुनने में बहुत अजीब लगती है कि हमारी जमीन के सबसे ठंडे रीजन अंटार्कटिका में भी एक अननोन क्रिएचर रहता है। इस अननोन क्रिएचर को पहली बार 2000 में एक जापानीज सेलर ने देखा था। इस सेलर के मुताबिक ये एक ह्यूमनाइड क्रिएचर है जिसकी लॉन्ग लेग अरे भाई है और इसी के ऊपर भाई ये क्या है भाई? इसका तो पैर मतलब कि ये मुंडी दिख रहा है। ये तो कुछ 2 आंखें दिख रहे हैं इसके, देख रहे हो? इसका मुंह लगा हुआ है। जापानीज सेलर ने इसको देखते ही इसको निंगन के नाम से पुकारा, जो कि एक जापानीज बर्ड है जिसके मीनिंग ह्यूमन होते हैं। निंगन की मिस्ट्री उस वक्त आकर फेमस हुई जब इस सेलर ने एक पिक्चर जापानीज ऑनलाइन फोरम में पोस्ट कर दी। इस वक्त आप जो फोटो देख रहे हैं ये निंगन की मिस्ट्री। ये देखो निंगन भाई, एकदम सही में ह्यूमन का लग भी रहा है एक तरह देखा जाए तो। देखो भाई, देख रहे हो? वैसे ही ये कैसे ही सच में होगा? ये सही में होगा? यस पिक्चर है जिसमें एक अनआइडेंटिफाइड क्रिएचर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। निंगन की इस मिस्ट्री से ये भी कंसीडर किया जाता है कि हो सकता है कि ये अंटार्कटिका में रहने वाला कोई अनडिस्कवर क्रिएचर हो, लेकिन अभी तक इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। नंबर 5, कैडबोरोसॉरस। कैडबोरोसॉरस, जिसको कैडी के नाम से भी पुकारा जाता है, ये एक लेजेंडरी क्रिएचर है जो कि नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक के कोस्टल वाटर्स में देखा गया है। इसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये एक जाइंट सर्पेंट की तरह दिखाई देता है, जिसकी लेंथ 10 to 50 फीट तक हो सकती है और इसका हेड किसी हॉर्स, कैमल या फिर जाइंट रेप्टाइल जैसा दिखाई देता है। इसकी बैक की बात करें तो पानी से बाहर इसके कई हम्प्स भी दिखाई देते हैं। कैडबोरोसॉरस की कहानियां कई सदियों से चलती आ रही हैं, लेकिन 90s के बाद बहुत से सेलर इसको देखने का दावा करते थे। 1937 में कोलंबिया के नेडन हार्बर के करीब एक सेलर ने स्पर्म व्हेल को पकड़ लिया, जिसके पेट में से एक अजीब सा क्रिएचर डिस्कवर हुआ और यही इसकी पहली साइटिंग थी, जिसमें इसकी ये फेमस फोटो कैप्चर की गई। इस पिक्चर में एक जायंट सर्पेंट लाइक क्रिएचर दिखाई दे रहा है जिसको व्हेल ने खा लिया था, लेकिन इसको कैडबोरोसॉरस का बेबी समझा जाने लगा। कुछ ही अरसे बाद कोस्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में कुछ सेलर्स ने एक और कैडबोरोसॉरस को देख लिया, जो कि क्लियरली पानी से बाहर दिखाई दे रहा था। इस वक्त आप जो फोटो देख रहे हैं इसे भाई ये हैरी और को कैडी नाम छोटा है
भाई देख रहे हो ये, लेकिन कुछ और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि भाई वही हो, कोई मतलब कि कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन अगर होगा रियल में तो भाई देख रहे हो इसका ये आगे मुंडी है भाई। इस सेंचुरी में कैप्चर किया गया था, जिसमें एक सर्पेंट लाइक क्रिएचर दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये एक सील्स का ग्रुप भी हो सकता है, जो कि एक लाइन में स्विम करके कैडबोरोसोरस के हम्प्स की शेप बना रहा हो। नंबर 4, म्यूटेंट गोट ऑफ क्या अर्जेंटीना। है? जुलाई 2017 में अर्जेंटीना के लॉस कोमोडोस में एक ऐसा रेयर इंसिडेंट पेश आया जिसको देखकर वहां के लोकल्स और फार्मर्स में खौफ छा गया। लॉस कोमोडोस के एक फार्मर के पास एक गोट थी जिसने कुछ अनयूजुअल बेबी गोट्स को बर्थ दी। ये सभी गोट्स कोई नॉर्मल क्रिएचर्स भाई, नहीं देख थी, रहे हो? बल्कि इनका स्ट्रेंज ह्यूमन लाइक फेस था और बाकी बॉडी नॉर्मल थी। इस गोट को म्यूटेंट गोट ऑफ अर्जेंटीना के नाम से जाना जाने ओ ये गोट को देखो, ये बकरी है भाई, बकरी नहीं भाई। अरे भाई देख रहे हो? लगा। ये मिस्टीरियस क्रिएचर इंटरनेट पर बहुत वायरल हो गई और लोकल्स इसको कर्स एनिमल समझने लगे। कुछ कर्स लोकल्स का एनिमल? मानना था कि ये केमिकल्स या फिर रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से हुआ है। हाँ, ये वेल इस इसके- वक्त आप जो फोटोज देख रहे हैं ये इस अनयूजुअल गोट की लास्ट फोटोज हैं। लास्ट फोटो सोचो, आखिरी इमेज बेचारे, देख रहे हो? अनफॉर्चुनेटली ये गोट पैदा होने से कुछ ही घंटे बाद मर गई। फार्मर्स और घंटे लोकल्स बाद। ने इसकी बॉडी को प्रिजर्व करने से मना कर दिया और इसी वजह से इस पर साइंटिफिक रिसर्च नहीं की गई और आज दिन तक इस म्यूटेंट गोट की मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व्ड है। नंबर 3, हनान ड्रैगन स्केलेटन। दोस्तों वैसे तो ड्रैगन एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसका रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं हाँ, होता, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एंशिएंट इराज में कोई ड्रैगन जैसा एनिमल या फिर हुड ड्रैगन ही एग्जिस्ट करते हों, जिनसे आज हमें ड्रैगन्स की कहानियां देखने को मिलती हैं। अभी मैं आपको ड्रैगन की एक मिस्टीरियस कैप्चर्ड पिक्चर दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले ड्रैगन की कुछ टाइप्स जान लें। चाइनीज ड्रैगन्स, ये एक Chinese- जाइंट सर्पेंट की तरह दिखाई देते हैं जिनकी 4 लेग्स होती हैं और इनके एंटलर लाइक सींग्स भी होते हैं। इनका लाइफ स्पैन 500 साल तक होता है और ये 500 चाइनीज कल्चर में बहुत फेमस होते हैं, जैसा कि अजूर ड्रैगन, वेस्टर्न फायर ब्रीथिंग ड्रैगन्स। ये एक लार्ज लिजर्ड लाइक ड्रैगन होते हैं जिनके मैसिव विंग्स, 4 लेग्स और एक लंबी टेल भी होती है। इनको यूरोपियन ड्रैगन्स के नाम से भी जाना जाता है और इनका काम सोने या खजाने की हिफाजत करना होता है और ये जब अपने मुंह सोने से खजाने फायर साफ- ब्रीथ करता है, जैसा कि स्मोक ड्रैगन जिसको गेम ऑफ थ्रोन्स में भी दिखाया गया है। सितंबर 2017 में चाइना के एक प्रोविंस हनान में एक ड्रैगन का फॉसिल डिस्कवर हुआ था। ओह, ये स्केलेटन ये तो 60 बहुत फीट ही- लॉन्ग था जिसका ये देखो एकदम ड्रैगन की तरह लग रहा है। हो भी सकता है भाई, सही में ड्रैगन हो भी सकता है अगर होता होगा। वैसे एग्जिस्ट तो नहीं करता, लेकिन हो भी सकता है। देख रहे हो इसका आगे खोपड़ी, पीछे पूरा वो उसका पूरा वो बॉडी। स्ट्रक्चर एक जाइंट सर्पेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये चाइना के फेमस अजूर ड्रैगन की तरह दिखाई दे रहा था। चाइनीज इस इंसिडेंट के बाद ड्रैगन के एग्जिस्टेंस पर यकीन करने लगे। इवन के इस स्केलेटन के रिकॉर्ड जैसा कोई एनिमल भी एग्जिस्ट नहीं करता। वेल आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 2, द ग्लोबस्टर। दोस्तों ग्लोबस्टर किसी भी लार्ज अनआइडेंटिफाइड ऑर्गेनिक मास को कहते हैं जो कि समंदर में से लहरों के जरिए बाहर आता है। ग्लोबस्टर की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती और ये ज्यादातर रबरी टेक्सचर का ये होता भाई है। किस तरह दिख रहा है? 1896 में फ्लोरिडा में दुनिया का पहला फेमस ग्लोबस्टर देखा गया था, जिसको कुछ लोग जाइंट ऑक्टोपस समझ रहे थे, लेकिन असल में ये एक डिकम्पोज्ड व्हेल थी। ग्लोबस्टर के इस जाइंट मास को देखने के बाद ज्यादातर यही ग्लोबस्टर बिलीव है किया ये। जाता है कि समंदर में जब कोई सी मॉन्स्टर मरता है तो इसका ग्लोबस्टर लहरों के जरिए सरफेस पर आ जाता है। अभी तक इस दुनिया में सिर्फ 30 से 40 ग्लोबस्टर ही देखे गए हैं, जिनमें से कुछ की फोटोज आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नंबर 1, मोंटॉक मॉन्स्टर। जुलाई 2008 में न्यूयॉर्क के मोंटॉक प्लेन्स बीच पर जैना हैविट अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी कि तभी उसने समंदर की लहरों से एक अजीब सा क्रिएचर आते देखा। जैना अपनी फ्रेंड्स के साथ इसको देखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जो जैना और उसकी फ्रेंड्स ने देखा वो बहुत टेरिफाइंग और मिस्टीरियस क्रिएचर था। जैना ने इसकी पिक्चर कैप्चर की जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई और इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये एक अजीब सा भाई ये क्या है यार, ये कौन सा जानवर है? देख रहे हो भाई, समझ ही नहीं आ रहा यार। ऐसे ऐसे मतलब कि क्रिएचर आ रहे हैं कि भाई जो पहली बार मैंने देखा है सच में।
वाला क्रिएचर था जिसका साइज एक रैकून के बराबर था और इसका बीक लाइक हेड एक बिना शेल के टर्टल जैसा दिखाई दे रहा था। इसकी बॉडी पूरी हेयरलेस थी और इसके टेरिफाइंग शार्प टीथ्स भी थे। इस फोटो के वायरल होने के बाद इस क्रिएचर से रिलेटेड बहुत सी थ्योरीज बनाई गयी, जैसा कि ये एक डेड रैकून भी हो सकता है जो कि डिकम्पोज हो रहा हो और ऐसी लुक इख्तियार कर गया हो, या फिर एक टर्टल जिसने अपना शेल खो दिया हो। वेल, आपकी इन थ्योरीज के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो। और क्या हुआ? हाँ, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।